नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2023 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को आप अपने अनुकूल करने के लिए। मई जुलाई 2023 में मीन राशि के जातकों के स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन के आगम और धन के बचत की स्थिति कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा, संतान, नौकरी, व्यापार व्यवसाय और कैरियर की दृष्टि से जुलाई कैसा रहेगा। इसके अलावा आपके लव रोमांस, आपकी मैरिज लाइफ, आपका भाग्य और पुरुषार्थ, साथ ही साथ धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई बातों पर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। जुलाई 2023 में आपको दो बहुत बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो है वो है शनिदेव का वक्री होना। शनिदेव 17 जून से वक्री हो चुके हैं और जुलाई के माह में भी वक्री रहेंगे और वक्री अवस्था में शनि एक भाव पीछे का भी फल यानी एकादश भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो देवगुरु का है। देवगुरु 21 जून को नक्षत्र परिवर्तन करके शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और धन का कारक ग्रह धन के ही नक्षत्र में जब गोचर करेगा तो धन की प्राप्ति का तो प्रबल योग बनेगा। धन की प्राप्ति कैसे नहीं होगी। और गुरु आपकी कुंडली में धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और कर्म के भाव के स्वामी हैं और कर्म के भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। हालांकि राहु भी हैं, लेकिन राहु बलहीन हो जाएंगे 15 जुलाई से, अंश बल 6 डिग्री से कम हो जाएगा, इसलिए राहु का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्य और बुध आपके कुंडली में केंद्र के भाव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध चतुर्थ भाव में 8 जुलाई तक गोचर करेंगे और इसके बाद बुध का गोचर पंचम भाव में हो जाएगा। सूर्य 17 जुलाई तक चतुर्थ भाव में और इसके बाद पंचम में आ जाएंगे। शुक्र का गोचर भी पंचम भाव में है और शुक्र 7 जुलाई को कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर मंगल के साथ शुक्र की युति बनेगी। केतु का गोचर अष्टम भाव में है। कुंडली के भाग्य भाव में किसी ग्रह का गोचर नहीं है, लेकिन इसके स्वामी मंगल हैं और भाग्य भाव पर गुरु, शनि और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। कुंडली का सप्तम भाव और पराक्रम भाव, ये दो भाव ऐसे हैं जिन पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। आपके लग्न भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जो कि आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसी के आधार पर विश्लेषण करते हैं जुलाई का। मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण 17 जनवरी से गतिमान है और शनि आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अभी तक 17 जून तक शनि मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे थे और अंश बल से भी मजबूत थे। तो शनि के मार्गी होने का प्रभाव ये पड़ रहा था कि चूँकि 12वां भाव खर्चों का होता है तो अनावश्यक रूप से आपके खर्चे बढ़े हुए थे
एक तरह से यूँ कहें कि खर्चे आपके नियंत्रण के बाहर हो चुके थे। और 12वां भाव अस्पताल का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है। शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही थी। छठा भाव रोग का होता है, कर्जों का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है, और एक सीधा संबंध छठे भाव और 12वें भाव का बनता है। रोग होगा तो अस्पताल जाएंगे, लड़ाई झगड़े होंगे तो कोर्ट कचहरी जाएंगे, खर्चे बढ़ेंगे तो कर्ज लेना पड़ेगा। तो ये स्थितियां आपके जीवन में 17 जनवरी के बाद से चल रही थी। अब शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही थी तो धन का संचय नहीं हो रहा था। परिवार में भी तनाव की स्थितियां बन रही थीं। और शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने से भाग्य भी आपका पूरी तरह से साथ नहीं दे पा रहा था, क्योंकि शनि की दृष्टियां विच्छेदात्मक होती हैं। जिस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती है उस भाव की हानि होती है। अब 17 जून से स्थितियां बदल चुकी हैं, वक्री हो चुके हैं शनि। शनि के वक्री होने का प्रभाव ये होता है कि शनि की गति मंद हो जाती है। तो शनि के कारण आपको जो कष्ट झेलने पड़ रहे थे उन कष्टों की तीव्रता में भी कमी आएगी। अब वो कष्ट आपको कम मिलेंगे, कष्टों में कमी आएगी। एक प्रभाव तो ये पड़ा। दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि शनि एक भाव पीछे का भी फल देंगे, यानी अब आपके लाभ के भाव का भी फल आपको देंगे। और शनि जब वक्री होते हैं, शनि या कोई भी ग्रह, तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी कि फल देने की क्षमता, वो जिस भाव में गोचर कर रहा है उस भाव का फल देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। तो शनि लाभ के भाव का पूरा फल अब आपको प्रदान करेंगे। तो आपके लाभों में वृद्धि होगी, भाग्य का भी आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा, आपके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा, अस्पताल के चक्कर लगने बंद होंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे थे वो भी समाप्त होंगे, और आपके खर्चों में भी कमी देखने को मिलेगी। और जो आप कर्ज की स्थिति से गुजर रहे थे, तो चूंकि लाभ के भाव का भी फल देंगे शनि, तो धन आपको प्राप्त होगा। तो या तो कर्ज समाप्त होगा, या फिर अगर आप कर्ज लेने की स्थिति में आ रहे थे तो अब आप उस स्थिति से बच जाएंगे। अब आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। ये तो प्रभाव पड़ेगा आपकी 7.5 पर। अब आइए एक एक बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा, कैरियर, नौकरी, व्यापार और रोजगार को लेकर। शिक्षा का विचार कुंडली के चतुर्थ भाव से, पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी तो हैं चंद्रमा, और चंद्रमा सभी 12 राशियों का चक्कर 28 दिन में लगा लेते हैं। तो चंद्रमा तो राशि बदलते रहेंगे। 7 जुलाई तक शुक्र का गोचर है यहाँ पर, और शुक्र की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। शुक्र आपके तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। अभी तक राहु की दृष्टि पड़ने के कारण आपके मन में जो भटकाव की स्थिति बन रही थी, आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, कहाँ क्या पढ़ाई करना है,
किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से आपको ज़्यादा लाभ रहेगा, ये चीज़ें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। एक कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई थी। अब वो स्थिति समाप्त होगी, क्योंकि राहु कमज़ोर हो चुके हैं। 7 जुलाई को शुक्र छठे भाव में आ जाएंगे और बुध 8 जुलाई को पंचम में आ जाएंगे। और बुध का ये गोचर पंचम में होना छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं और पंचम भाव बुद्धि का होता है, शिक्षा का होता है। यहाँ पर जब बुध गोचर करेंगे तो सबसे पहला प्रभाव आपकी बुद्धि पर पड़ेगा। और बुध चतुर्थ भाव और सप्तम भाव, दो केंद्र के भाव के स्वामी भी हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो आपके इंटेलिजेंस पावर, मेंटल पावर में वृद्धि करेंगे। आपकी सोचने, समझने, लिखने की, बोलने की क्षमता में वृद्धि करेंगे और इससे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने में सुविधा होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने या नौकरी प्राप्त करने की दिशा में आपके प्रयासों को भी बल मिलेगा, क्योंकि छठे भाव के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं। और 17 जुलाई को जब सूर्य पंचम में आ जाएंगे, यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बनेगा और सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं, जो कि नौकरी का भाव होता है। शासन प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र में, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा के क्षेत्र में, आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सफलता का योग बनेगा। मंगल छठे भाव में है। छठा भाव कंपटीशंस का होता है। कितनी भी बड़ी कंपटीशन हो, कितनी भी बड़ी चुनौती आपके सामने हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो या आपके कार्य व्यवसाय को लेकर हो, क्योंकि मंगल भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको हर चैलेंज को बीट आउट करने का साहस प्रदान करेंगे और आप सफलता अर्जित करेंगे। जहाँ तक व्यापार की बात है, तो व्यापार के कारक होते हैं बुध, और सप्तम से व्यापार का विचार किया जाता है। और बुध बहुत ही अच्छी स्थिति में है, चतुर्थ भाव में, केंद्र के भाव में है और इसके बाद त्रिकोण के भाव में है और सूर्य के साथ हैं। तो व्यापारियों के लिए तो ये टाइम गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। और चूंकि बुध के मित्र हैं शनि, जो कि वक्री हो चुके हैं और 12वें भाव के साथ साथ 11वें भाव का भी फल देंगे, तो विदेशी व्यापार से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। छठा भाव आपकी डेली इनकम का होता है, तो डेली इनकम में भी वृद्धि होगी। जहाँ तक आपके कैरियर स्टेबिलिटी की बात है, कार्य क्षेत्र की बात है, कर्म क्षेत्र की बात है, इसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और गुरु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में बहुत ही मजबूत स्थिति में है गुरु अंश बल से भी। तो आपके कार्य क्षेत्र में अस्थायित्व देखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपका कार्य क्षेत्र डिस्टर्ब था, अप डाउन्स बने हुए थे, चूँकि राहु की दृष्टि पड़ रही थी, तो कार्य क्षेत्र में जो अप डाउन की स्थिति थी वो समाप्त होगी और आप नए उत्साह के साथ कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। चूँकि गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, गुरु के कारक होते हैं, तो ऐसे में और 17 जुलाई तक सूर्य की भी दृष्टि पड़ेगी, तो सूर्य पिता के कारक होते हैं। इस समय आपको अपने पिता, गुरु, बॉस या अपने सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। आपके लव रिलेशंस और वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य सुखों पर चर्चा की जाए। पंचम भाव से
लव रिलेशंस का विचार किया जाता है और कुंडली के सप्तम भाव से दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है। 7 जनवरी तक शुक्र यहाँ पर गोचर करेंगे तो आपके लव रिलेशंस में डीप अफेक्शन देखने को मिलेगा, गहरा लगाव होगा एक दूसरे के प्रति। और इसके बाद शुक्र मंगल की युति बनेगी छठे भाव में। शुक्र मंगल की युति जब भी बनती है तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ाने वाली होती है। और आपके सप्तम भाव के भी स्वामी बुध ही हैं। बुध बहुत अच्छी स्थिति में हैं, पहले केंद्र के भाव में हैं, बाद में त्रिकोण के भाव में आ जाएंगे और सूर्य के साथ हैं। तो लव रिलेशंस में भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका बहुत अच्छा बीतेगा। किसी तरह की कोई गलतफहमी, कोई तनाव, कोई कलह की स्थिति बनी हुई थी, वो स्थिति दूर होगी और आप दाम्पत्य सुख महसूस करेंगे और दाम्पत्य जीवन को आगे ले जाएंगे। बुध सप्तम के भी स्वामी हैं और बुध चतुर्थ के भी स्वामी हैं, जहाँ से आपके परिवार का विचार किया जाता है। तो आप अपने परिवार के सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोई न कोई साधन अवश्य करेंगे, क्योंकि शनि 12वें भाव में है। खर्च कराएंगे तो खर्च कहाँ पर होगा? खर्च होगा आप अपने दाम्पत्य जीवन पर खर्च करेंगे, अपने प्रेमी प्रेमिका पर खर्च करेंगे और अपने घर को सजाने संवारने और सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने में खर्च करेंगे। लव रिलेशंस और दाम्पत्य जीवन की बात हो गई। जहाँ तक विवाह की बात है, सप्तम का स्वामी कोई भी शुभ ग्रह हो, बुध, गुरु या शुक्र, तो विवाह का प्रबल योग बनता है। हालांकि 25 जुलाई तक ही ये योग बनेगा, क्योंकि 25 जुलाई के बाद बुध छठे भाव में आ जाएंगे, तो विवाह का योग उतना अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन 25 जुलाई तक आपको अच्छे से अच्छे रिश्ते मिलेंगे और अच्छे से अच्छे जीवन साथी मिलेंगे। आपका विवाह इस गोचर काल में तय हो जाएगा। भाग्य भाव के स्वामी हैं मंगल, पराक्रम भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र और मंगल दोनों एक साथ कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठा भाव जो होता है कंपटीशंस का होता है। जब दो ग्रह एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे के गुणों को एक दूसरे में एक्सचेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं, तो शुक्र आपको भाग्य भाव का भी फल देंगे और मंगल पराक्रम भाव का भी फल देंगे। तो इस समय आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी और भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। हालांकि मंगल के कारण मंगल को क्रूर ग्रह माना जाता है, तो थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा ही, क्योंकि मंगल का गोचर सूर्य की राशि में हो रहा है, अपने मित्र की राशि में हो रहा है। तो मंगल इस समय अच्छी स्थिति में है। हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है, दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये है कि मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भूल करके भी किसी को आपको कर्ज नहीं देना है। अगर आपने इस गोचर काल में किसी को कर्ज दे दिया, वो आपको वापस नहीं मिलना है। और दूसरी बात यह है कि भले ही शनि वक्री हो चुके हैं, 7.5 के फलों में कमी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 7.5 तो 7.5 होती है और वो भी पहला चरण। तो आपको शनि जो चाहते हैं वो करना पड़ेगा।
शनि 12वें भाव में है, तो अपने आप को धर्म अध्यात्म से जोड़िए, दान पुण्य से जोड़िए, धार्मिक कार्य कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। कोई भी असहाय लाचार व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, आप जो भी उसके लिए कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही उसकी मदद करें। अपने प्रभाव क्षेत्र का, अपने सोशल सर्कल का उपयोग करके अगर आप उस व्यक्ति का कोई काम बनवा देते हैं, उसकी किसी भी तरह से आप मदद कर देते हैं, तो ये आप मान लीजिए कि शनि आप पर विशेष कृपा करेंगे। शनि को ये चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। आलस्य से दूर रहें, छल कपट, फरेब, झूठ, बेईमानी, धोखाधड़ी, इन सब चीज़ों से दूर रहें, तो 7.5 में भी आपको शनि बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट दे जाएंगे। क्योंकि देखिए, शनि 7.5 में कष्ट तो देते हैं, लेकिन मनुष्य को तपा करके सोना बना देते हैं। शनि के प्रभाव से अगर आपने शनि को प्रसन्न कर लिया, तो 7.5 में ही शनि इतना कुछ दे जाते हैं जितना कि आप सारे जीवन में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। 7.5 बहुत अच्छी भी होती है, बहुत ख़राब भी होती है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप शनि को कैसे मैनेज करते हैं। तो कुल मिलाकर के जुलाई 2023 आपके लिए बहुत ही सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। इसका लाभ उठाइए और विशेष करके शनि का और अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर के अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए
और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें। शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।